Hi everyone, welcome back to my channel, presenting you with another video. The question is count possible ways to construct the buildings, right? So we are given a road with n plots on both sides of the road, right? And then plots are arranged in a straight line on either side of the road. We need to determine the total number of ways that can be used to construct the buildings in these plots so that no two buildings are adjacent and the buildings on opposite side also cannot be adjacent, right? The question thoda atpata लगता है when we first read the question. However, it is quite a simple one. Like अगर हमें ये given है कि if this is a road, right? तो road के एक साइड पे प्लॉट्स हैं, मतलब और इस साइड पे प्लॉट्स हैं, राइट? और हमें बिल्डिंग्स बनानी है. हम इन प्लॉट्स को कैसे यूज करें कि हम बिल्डिंग्स बना सके, एंड वो बिल्डिंग्स में कोई भी दो बिल्डिंग्स एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, राइट? मतलब अगर यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई है और यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई है, सो दैट इज नॉट अ केस, राइट? तो अभी पॉसिबल केसेस हम अगर एक साइड निकाल के देखते हैं. सबसे पहले अगर हमारे पास है n इज इक्वल्स टू 3, राइट? तो पहला केस क्या होगा कि या तो तीनों ही एम्प्टी स्पेसेस है, राइट? कि कोई बिल्डिंग नहीं बनी, ठीक है. दूसरा केस है कि एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है, ये दोनों एम्प्टी स्पेसेस है, ठीक है. तो 2 पावर 3 आपको पता है ना कि कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी. 2 पावर 3 दैट इज 8 पॉसिबिलिटीज होंगी एक साइड के लिए, राइट? तो एक साइड के लिए 8 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होंगी? बी एस एस, दूसरी हो सकती है एस एस बी, ठीक है. फिर और क्या हो सकती है? एस बी बी, एस बी बी, एस बी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट? और फिर बी एस बी भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. कितनी हो गई? 6. और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है भी तीनों ही हमारे बिल्डिंग्स बन गई, राइट? और फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो बिल्डिंग्स बनी और फिर एक एम्प्टी स्पेस आ गई कि एक बिल्डिंग नहीं बनी. अब इनमें से आप देखो कि कौन कौन से वैलिड केसेस है, बिकॉज द कंडीशन इज दैट नो टू बिल्डिंग्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, राइट? सो अभी हम इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, अभी हम ये देखते हैं. So the first condition that can be accepted is this. ये accept हो सकती है, ये भी accept हो सकती है, ये भी accept हो सकती है, but ये accept नहीं हो सकती. So this is cancelled. Next कौन सी condition accept हो सकती है? ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये accept नहीं हो सकती and ये accept नहीं हो सकती. So for n is equals to 3 आप समझो कि एक साइड पे आपके पास 5 possible ways हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी आपके पास 5 पॉसिबल वेज होंगे. दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है. अब अगर आपको मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, राइट? तो लेट्स से आपको फ्रॉम हियर टू हियर जाना है और आपके पास 3 रोड निकलती हैं, ठीक है. एक मिडिल पॉइंट आया, फिर यहाँ से 3 रोड निकलती हैं, ठीक है. तो फिर 3 और 3, राइट? ए से बी तक जाना है, तो कितने पॉसिबल वेज होंगे आपके पास यहाँ पे जाने के लिए? 9, राइट? तो सिमिलर इज द केस हियर कि हमारे पास कितने पॉसिबल वेज आ गए? दैट इज 25 फॉर n इज इक्वल्स टू 3. आई गेस टेस्ट केस में भी यही है कि n इज इक्वल्स टू 3 के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल वेज है? 25, राइट? अभी हम निकालते हैं n इज इक्वल्स टू 1 के लिए. सॉरी, सो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए अभी हम निकालते हैं हमारे पास कितने पॉसिबल वेज होंगे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए. 1 के लिए या तो b एंड या तो फिर s, या तो b या तो फिर s, ठीक है. और एक साइड पे हमारे पास हो गया कि एक ये है, एक ही प्लॉट है दोनों साइड. अगर यहाँ पे आपके पास 2 वेज हैं, दोनों ही पॉसिबल है, और यहाँ पे आपके पास 2 वेज हैं और दोनों ही पॉसिबल है, तो कितने हो गए आपके पास टोटल वेज? दे आर 4, राइट? 2 into 2 is 4. Similarly for n is equals to 2,
n इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास कितने वेज होंगे? देखो 2 प्लॉट्स और फिर एक रोड, ठीक है, 2 प्लॉट्स। इस पे आपको पता है बी बी, बी एस, एस बी और फिर एक एस एस। कौन से एक्सेप्टेबल है? ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तीनों रादर एक्सेप्टेबल है। तो एक साइड पे 3 है, एक साइड पे 3 है, तो कितने हो गए? 9, राइट। तो अभी अगर आप कुछ ऑब्जर्व करोगे तो अगर आपका n 1 है तो आपके पास कितने वेज है? 2। सिमिलरली अगर आपका n 2 है तो आपके पास कितने वेज है? 3 ऑन वन साइड, राइट। अगर आपके पास n 3 है तो आपके पास कितने वेज है? 5। सिमिलरली अगर आपके पास n 4 होगा तो आपके पास कितने वेज होंगे? 8। आप चेक कर लेना चाहिए ऑन ईदर साइड मतलब एक साइड का भी हम निकाल रहे हैं। So if you observed one thing that this is nothing but a Fibonacci series, right? 2 और फिर जो Fibonacci सीरीज कौन सी होती है? जो सीरीज में जो ये वाला सम है वो अपने पिछले 2 एलिमेंट्स के सम से बना होता है, ठीक है। सो 5 इज 2 प्लस 3, राइट। 8 इज 3 प्लस 5। तो अभी हम इस Fibonacci सीरीज में से n की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर लास्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो अभी द अप्रोच इज वेरी सिंपल। हमने क्या करा है? हमने एक प्रीवियस लिया है, उसको 1 मान लिया, करंट लिया, उसको भी 1 मान लिया, ठीक है। तो प्रीवियस प्लस करंट विल रिजल्ट इन दिस वैल्यू, राइट। ये अब हमारा हो गया फर्स्ट वैल्यू। अब मैंने क्या करना है? इस वैल्यू को अपना वो मान लेना है। जैसे अभी मेरे पास है 1 1 और फिर मेरे पास आ गया 2। ये मेरा प्रीवियस था और ये मेरा करंट था और ये मेरी न्यूअर है, ठीक है, नई वैल्यू है। अब मैंने क्या करना है? न्यूअर को प्रीवियस सेट करना है, ठीक है। सॉरी, करंट को प्रीवियस सेट करना है और न्यूअर को करंट सेट करना है, करंट को न्यूअर सेट करना है। और फिर अब मैं नेक्स्ट वैल्यू निकालूंगी फॉर 2, दैट इज 3। सिमिलरली फिर मैं इसको और इसको सेट करूंगी, ठीक है। सॉरी, तो फिर पहले मेरे पास क्या आया यहाँ पे? 2 और यहाँ पे एक आया 1, राइट, 1 और फिर यहाँ पे आया 2। अब मेरे पास आया 3 और फिर अब मेरे पास आएगा 2 and then again 3 and this will result in 5 और लास्ट में मैं क्या करूंगी? इनका मल्टीप्लिकेशन रिटर्न कर दूंगी। तो दिस वाज एन इजी प्रॉब्लम, हाउएवर लाइक in understanding the question I guess there is a bit problem. So mod निकाला, पहले हमने डिफाइन कर दिया mod, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आंसर कैन बी वेरी लार्ज, तो मॉड्यूलस में रिटर्न करना है। प्रीवियस बनाया, करंट बनाया, न्यूअर वैल्यू को अभी 0 सेट कर दिया, न्यूअर वैल्यू निकाल ली, प्रीवियस प्लस करंट, ठीक है। फिर प्रीवियस को करंट सेट करा, करंट को न्यूअर सेट करा और लास्ट में रिटर्न कर दिया, राइट। So all the test cases are passed successfully. Thank you. Consider subscribing the channel too for more such videos. I will try to post the daily POTDs every day so that we maintain a consistency. Also, I have some more videos that are short, and for that I will do what I will do is I will post the videos every day at 4 p.m. This GFG POTD every day at 4 p.m. and the next video that I have as a short, ठीक है, जो भी और questions होंगे except for POTDs, वो भी एक एक question हम रोज solve करेंगे। तो वो वाली video I will post at 8 p.m. every day and POTDs will be post at 4 p.m. every day. So 4 और 8 पे videos आएंगी। Do like, share and comment। और कोई और question है जो आप चाहते हो कि मैं solve करूँ, so yeah, do comment, because I am also learning and I want to maintain a consistency, and possibly in this way I will try to maintain a consistency. Thank you. Consider subscribing for more such videos.